दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बेबी सिटर की है जो एक 14 साल के बच्चे की बलि चढ़ाना चाहती है ताकि वो दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की बन जाए। तो चलिए देखते हैं कि यह बेबी सिटर इस लड़के के साथ क्या क्या करती है। कहानी की शुरुआत इस 14 साल के लड़के कॉल से होती है जो कि बहुत ही फिट्टू किस्म का लॉन्डो होता है। इसी वजह से कॉल का एक भी फ्रेंड नहीं होता, लेकिन कॉल की एक परम सहेली होती है जिसका नाम मेलिनी होता है, जिस पर कॉल लट्टू की तरह फिदा होता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। लेकिन डर के मारे ये कभी भी मेलिनी से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। अगर इससे मौका मिले तो भी यह कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि यह बहुत ही सीधा लॉन्डो है। वही स्कूल में कॉल के क्लासमेट हमेशा उसे बुली करते रहते थे और इसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि कॉल काफी डरपोक और फट्टू होता है। हम एक सेंटी लॉन्डिया को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन ये जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा शातिर है। दरअसल ये लॉन्डिया कॉल की बेबी सिटर है जिसका नाम बी होता है और बी को कॉल के पेरेंट्स ने ही देखभाल के लिए रखा होता है क्योंकि कॉल के मॉम डैड की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और उनका रिलेशन भी काफी बेकार हो चुका था। इसी वजह से वो वेकेशन पर जाते थे ताकि उनका रिलेशन पहले की तरह हो जाए। इसी वजह से उन्होंने कॉल के लिए बी को हायर किया था। अगले दिन जब कॉल और मेलिनी स्कूल जा रहे थे तो कॉल मेलिनी को बताता है कि इसके पेरेंट्स वेकेशन पर कहीं जा रहे हैं। तो भी मेलिनी कॉल को बताती है कि तेरे मॉम डैड वेकेशन पर इसलिए जा रहे हैं ताकि वो भटाप कर सके और एक दूसरे के करीब आ सके। और यही नहीं, तेरी बेबी सिटर भी तेरे सो जाने के बाद अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर भटाप करती रहती है। लेकिन ये बात सुनकर कॉल मेलेनी पर ज्यादा भी विश्वास नहीं करता क्योंकि वो बी को भी बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बी उस टाइप की लड़की हो सकती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कॉल के मॉम डैड वेकेशन पर जा रहे होते हैं और कॉल को बी के पास छोड़कर चले जाते हैं। अब बी और कॉल दोनों ही घर में अकेले होते हैं और इसी कारण वो दोनों घर में एक दूसरे के साथ काफी मजे करते हैं। वो दोनों मूवी देखते हैं, डांस करते हैं, गाना सुनते हैं। अब काफी देर मस्ती करने के बाद कॉल को नींद आने लगती है तो बी कॉल को सुलाने ले जाती है और कॉल भी सोने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे मेलेनी का मैसेज आता है कि क्या तूने चेक किया कि तेरी बेबी सिटर क्या कर रही है। वो बताती है कि अब रात का समय हो गया है, अब तुम्हारे घर में उसके कुछ फ्रेंड आएंगे और बी उनके साथ भटाप करेगी, तुम्हें जल्दी से जाकर उनको देखना चाहिए। और तभी कॉल को घर के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे वो समझ जाता है कि बी के फ्रेंड घर पर आ चुके हैं। कॉल ये बात मेलेनी को भी बताता है और फिर वो उन सभी को चेक करने बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि बी के साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम खेल रहे थे। वही बोतल घूमती जा रही थी और सब लोग अपनी बारी आने का वेट कर रहे थे और तभी अचानक से बोतल बी के सामने रुक जाती है तो उसे सभी दोस्तों के द्वारा एक टास्क दिया जाता है जिसमें उसे वहाँ पर मौजूद सभी लड़कों को किस करना होगा। इसलिए वो एक एक करके सभी दोस्तों को किस करने लगती है। लेकिन जैसे सैमुअल नाम के एक बंदे की बारी आती है तो बी अपने पास रखे हुए चाकू से उसके सर में मार देती है जिससे वो तुरंत मर जाता है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग सैमुअल की बॉडी से निकल रहे खून को एक कटोरी में इकट्ठा करने लगते हैं। दरअसल बी और इसके दोस्त सैमुअल को फंसाकर यहाँ पर लाए थे ताकि वो लोग शैतान को उसकी बलि चढ़ा सके और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। इसके बाद भी एक अटैची से एक रिचुअल बुक निकालती है जिसे पढ़कर वो शैतान को खुश करेगी और अपनी इच्छाओं को पूरा करेगी। वही कॉल ये सब देख रहा होता है जिससे वो बुरी तरह से डर जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यह सब क्या कर रहे हैं। वही बी अपने साथियों से कहती है कि हमें इस रिचुअल बुक को पूरा करने के लिए छोटे बच्चे का भी खून चाहिए। अब ये सुनकर कॉल बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और उसे लगता है कि शायद उन लोगों का अगला शिकार वही होगा। इसी कारण वो वहाँ से भागकर अपने कमरे में जाता है और पुलिस को कॉल लगाता है ताकि उसकी मदद के लिए पुलिस आ सके। लेकिन तभी वहाँ पर बी और इसके दोस्त आ जाते हैं, पर उनके आने से पहले ही कॉल बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगता है। वही ये सभी मिलकर कॉल की बॉडी से ब्लड निकालने की कोशिश करते हैं और फाइनल भी एक इंजेक्शन से कॉल का खून निकालने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कॉल को इंजेक्शन से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। हालांकि कॉल इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर जाता था, लेकिन वो अपने डर पर काबू पा लेता है ताकि वो लोग इसे नुकसान न पहुंचाएं। अब कॉल का खून निकालने के बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी भी देखती है कि कॉल के कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी जिससे उसे शक होता है कि शायद कॉल को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है। लेकिन फिर भी वहाँ से चली जाती है। बी के जाने के बाद कॉल कपड़ों की एक रस्सी बनाने लगता है जिससे वो नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर भी आ जाती है जो उसे ये सब करते हुए देख लेती है। तभी कॉल बेहोश होने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी से खून निकाला गया था जिस कारण कमजोरी से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है जहाँ पर सारे लोग उसके सामने खड़े होते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो वो सभी कॉल को खत्म करने ही वाले हो। भी कॉल से पूछती है कि वो अभी तक क्यों जाग रहा था तो कॉल उसे बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से वह जाग
रहा था तभी बी उसे बताती है कि हम लोग तुम्हारी बलि चढ़ाने वाले हैं और इससे हमारी हर एक विश पूरी होगी जो हम चाहते हैं। अब ये सब सुनकर कॉल पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो सभी लोगों को सरेंडर करने को कहती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद बी के सारे दोस्त एक एक करके उन पुलिस को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और इसी गोलीबाजी के चक्कर में एक पुलिस वाले के गुण की गोली एक एलिश नाम के लड़की के सीने में लग जाती है, जिससे वो पूरी तरीके से घायल हो जाती है। और इसी बात का फायदा उठाकर कॉल अपने आप को चेयर से छुड़ा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो एक रूम की तरफ जाता है, पर वहीं पर एक जॉन नाम का लॉन्डो कॉल का पीछा करने लगता है। उसी दौरान जब जॉन कॉल के पास आता है तो कॉल इसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे वो सीधा नीचे एक नुकीली चीज पर गिर जाता है और इस तरह जॉन भी बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। इसके बाद कॉल अपने रूम में जाकर उस कपड़े से बनी रस्सी के सहारे से नीचे उतरने लगता है कि तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है, जो कॉल को ऊपर खींचने लगता है। मगर कॉल अपनी जान बचाने के लिए उस रस्सी को छोड़ देता है और वहाँ से भागते भागते वो बेसमेंट की तरफ जाने लगता है और उसमें जाकर छुप जाता है। लेकिन एक सोफिया नाम की लड़की उसे देख लेती है और वह उसका पीछा करते हुए उसी बेसमेंट में आ जाती है। अपने आप को बचाने के लिए कॉल कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो वहीं पर रखे हुए क्रैकर को जलाकर बेसमेंट से निकल जाता है और बाहर से उसका गेट बंद कर देता है। और अब वहीं पर सोफिया बेसमेंट के अंदर थी, जिस वजह से वो ब्लास्ट में मारी जाती है। अब कॉल को लगता है कि वो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से मैक्स आ जाता है, जो कॉल को मारने की कोशिश करता है। वो उसका गला पकड़कर उसे हवा में लटका देता है। उसी दौरान हम कॉल के क्लासमेट को देखते हैं, जो कि कॉल को परेशान करने के लिए उसके घर के बाहर अंडे फेंक रहा। ये सब देखकर मैक्स कॉल से कहता है कि तुम इतने फट्टू कैसे हो सकते हो, कोई भी तुम्हें इतना ज्यादा परेशान कैसे कर सकता है, तेरे अंदर इस मोटे से लड़ने की ताकत नहीं है। यह मैक्स कॉल को मोटिवेट कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम जाकर उसे मारो ताकि वो तुम्हें कभी परेशान ना करे। वही मैक्स कॉल से कहता है कि अगर तुमने उस मोटे को मार दिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद कॉल अपने क्लासमेट के पास जाता है और इसे बड़ी तेज आवाज में धमकाने लगता है, लेकिन इस मोटे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो हंसता और वो मोटा कॉल को एक घुसंड में नीचे गिरा देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वही कॉल का ये एटीट्यूड देखकर मैक्स इसका दीवाना हो जाता है, लेकिन वो अभी भी कॉल की जान के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए वो कॉल को मारने के लिए एक बार फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। कॉल भागते हुए घर के बाहर बने हुए एक ट्री हाउस के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन मैक्स भी उस ट्री हाउस के ऊपर चढ़ जाता है। तभी कॉल पेड़ से बंधी हुई एक रस्सी को पकड़ लेता है और दूसरी रस्सी का हिस्सा मैक्स के गले में फंस जाता है और इस तरह से कॉल एक बार फिर से बच जाता है। कॉल भागते भागते सीधा मेलेनी के घर जाता है और इसे सारी बात बताने लगता है कि बी और इसके दोस्तों ने आखिर इसके साथ क्या किया और इसके घर में इन लोग ने किस तरह के रिचुअल को कंडक्ट करने की कोशिश की, जिसमें वो लोग इंसानों की बलि देकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अब थोड़ी देर बाद बी कॉल को ढूंढते हुए मेलेनी के घर आ जाती है। वही कॉल और मेलेनी बी से बचने के लिए छुप जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर कॉल मेलेनी को प्रपोज कर देता है। वो उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। वही कॉल भागकर अपने घर में चला जाता है। घर पहुंचने पर उसे वही बुक मिलती है जो कि बी उस रिचुअल को करने के लिए वहां पर लेकर आई थी। वहीं पर कॉल को एलिश की डेड बॉडी भी दिखाई देती है, लेकिन अब भी एलिश अचानक से उठ जाती है और कॉल को मारने की कोशिश करती है। अब कॉल अपने आप को बचाने के लिए किचन में चाकू ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एलिश वहां पर चाकू लेकर आ जाती है और कॉल को जान से मारने की पूरी कोशिश करती है कि तभी वहां पर भी आ जाती है, जो अपनी शॉटगन से एलिश की खोपड़ी के चिथड़े उड़ा देती है। अब भी कॉल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कॉल पास में रखी हुई उस रिचुअल बुक को जलाने की धमकी देने लगता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरे जरा भी करीब आई तो मैं तुम्हारी शैतानी किताब जलाकर राख कर दूंगा, जिससे तुम अपनी विश को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। उसी दौरान कॉल बी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बी उसे बताती है कि हम लोगों ने इस रिचुअल को करने का मन बना लिया था और इसके लिए हमें एक बलि चाहिए थी, जो हमें सैमुअल नाम के एक आदमी से मिल चुकी थी, लेकिन इस रिचुअल को पूरा करने के लिए हमें किसी टीनेज बच्चे का खून चाहिए था, जो कि हमें तुमसे मिलता और हमने ले भी लिया था। इसके बाद हम तुम दोनों का खून लेकर इस शैतानी किताब पर रखते हैं, जिससे बुक के अंदर का शैतान हम लोगों की इच्छाओं को पूरी करता, जिससे हम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हैं। अब ये सब सुनकर कॉल को बी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो शैतानी बुक को जलाकर राख कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। वही बी उस किताब की आग को बुझाने की कोशिश करती है। कॉल घर के बाहर आकर बाहर खड़ी हुई कार में बैठकर उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ता है और उसे घर के अंदर घुसेड़ देता है, जिससे बी कार के नीचे आ जाती है और वह भी वहीं पर मारी जाती है। अब ये सब देखकर कॉल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बी को काफी पसंद करता था। इसके बाद वहाँ पर पुलिस, एम्बुलेंस और कॉल के मॉम डैड भी आ जाते हैं,
जो कॉल को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो इन सब चीजों से बचकर उनके सामने जिंदा खड़ा था। वही कुछ पुलिस वाले बी की डेड बॉडी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें कार के नीचे कोई डेड बॉडी नहीं मिलती और इसी मिस्ट्री के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको यह मूवी कमेंट करके जरूर बताना। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।